क्या हो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि वृंदावन में रात में श्री कृष्ण और राधा रानी स्वयं आते हैं। और आखिर यहाँ पे रात में ऐसा क्या होता है कि रात में गए सभी लोगों की डेड बॉडी सुबह मिली है। आज मैं आपको वृंदावन के कुछ ऐसे ही अनसुने रहस्यों के बारे में बताऊंगा। वृंदावन, यह सुनते ही सबसे पहला प्रश्न आपके मन में ये आया होगा कि क्या आज के टाइम में भी वृंदावन एग्जिस्ट करता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कलयुग में वृंदावन धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, पर संत श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके आराधना करते हैं और उनके आराधना के कारण ही वृंदावन का एक भाग निधिवन विलुप्त होने से बच जाता है। और निधिवन आज भी हमारे पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता है। वृंदा मतलब होता है तुलसी और वन मतलब जंगल। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि ये तुलसी के पेड़ों से भरा हुआ एक वन है। लोगों द्वारा ये माना जाता है कि ये तुलसी के पेड़ असल में गोपियां हैं जिन्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, और उस आशीर्वाद के माध्यम से ये तुलसी के पेड़ दिन में तो पेड़ रहते हैं पर रात में अपने असल गोपी रूप में आ जाते हैं। और जब श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ पे रासलीला करने आते हैं तो ये उनके साथ शामिल हो जाते हैं। आजकल के लोगों द्वारा रासलीला शब्द का बहुत ही गलत अर्थ निकाल लिया गया है, बल्कि रासलीला शब्द का तो असल अर्थ होता है कि अपने आराध्य के प्रति जो प्रेम है उसको जताने के लिए किया जाने वाला नृत्य ही रासलीला कहलाता है। तो हम लोग यहाँ के तुलसी के पेड़ों की बात करें तो यहाँ पे जितने भी तुलसी के पेड़ हैं सभी के सभी बहुत ही विचित्र हैं, क्योंकि जब आप इनको ऊपर से देखेंगे तो ये बहुत ही हरे भरे बिल्कुल पत्ते वाले दिखाई देते हैं, पर जब आप इनके नीचे के भाग को देखेंगे तो नीचे से आप ये पाएंगे कि ये बहुत ही सूखे और मुरझाए हुए पेड़ हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बताऊं कि जो नॉर्मल पेड़ होते हैं उनकी टहनियाँ हमेशा ऊपर की तरफ जाती हैं, बढ़ती हैं, पर ये जो तुलसी का पेड़ यहाँ पे है उनकी टहनियाँ नीचे की तरफ ही मुड़ती हैं, नीचे की तरफ ही बढ़ती जाती हैं। कहा जाता है कि तानसेन जी के गुरु हरिदास जी ने यहाँ पे 12 साल तपस्या की, और 12 साल तपस्या करने के बाद उन्हें श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए, और उसके बाद उन्हें 2 मूर्ति मिली। पहले मूर्ति का नाम था वृंदावन बिहारी, दूसरे मूर्ति का नाम था बाके बिहारी। वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी की मूर्ति थी, और बाके बिहारी स्वयं श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी, और इन दोनों मूर्ति को वहां के मंदिरों में स्थापित करा दिया गया था। यहाँ पे तुलसी के बहुत सारे वृक्ष हैं, पर किसी एक भी तुलसी के वृक्ष पे किसी चिड़िया ने घोंसला नहीं बनाया आज तक, और ना ही यहाँ के तुलसी के पेड़ों के नीचे कोई घास मिलती है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ के जो तुलसी के पेड़ हैं इनसे जो पत्ते गिरते हैं उसे फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसे इकट्ठा करके बलराम जी के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है, और उन पत्तों को प्रसाद के फॉर्म में भक्तों को दिया जाता है। उन पत्तों को भक्तजन अपने घर पे ले जाके मंदिर में सजा के रखते हैं। निधिवन में एक स्थान है श्रृंगार महल। यहाँ के जितने भी पंडित हैं वो श्रृंगार महल को शाम को एकदम सजा के रखते हैं, क्योंकि श्रृंगार महल का जो बिस्तर होता है उसको सजा के रखा जाता है। वहाँ पे मीठा, पानी, पान और श्रृंगार का सामान भी रख दिया जाता है। और शाम को जब कपाट बंद होता है उसके बाद कपाट सीधे सुबह खुलता है, और सुबह जब कपाट खुलता है तो ये पाया जाता है कि बिस्तर बिखरा हुआ रहता है। लड्डू चढ़ाए हुए जो रहते हैं वो आधे खाए हुए मिलते हैं, पानी का लोटा आधा खत्म मिलता है, पान चबाए हुए मिलते हैं, और श्रृंगार का सामान फैला हुआ मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण यहाँ पे स्वयं रात में आए हों। निधिवन में आपको एक विचित्र मंदिर भी मिलता है जिसका नाम है बांसुरी चोर। उस मंदिर में आपको राधा जी की एक प्रतिमा दिखेगी जिसमें राधा जी बांसुरी बजा रही हैं। उस प्रतिमा के पीछे की कहानी ये मानी जाती है कि श्री कृष्ण माखन चोर थे, वो माखन चुरा चुरा के खाते थे। इसके सबक सिखाने के लिए राधा रानी ने एक दिन उनकी बांसुरी को चुरा लिया, और श्री कृष्ण ने उन्हें वहाँ पे बांसुरी चोर नाम से पुकारा। उसी पे ये मंदिर बना हुआ है।
कुछ लोग रात में यहाँ पे श्री कृष्ण जी को देखने के लिए गए थे और जब सुबह मंदिर का द्वार ओपन होता है तो उन सभी लोगों की डेड बॉडी वहाँ पे देखने को मिलती है और उन सभी लोगों की समाधि भी वहाँ पे बनी है जिसको आप स्वयं देख सकते हैं। तो ये थे वृंदावन के निधि वन के बारे में कुछ बहुत ही विचित्र रहस्य जिनको मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।